नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक, उत्तर प्रदेश के विकास की नई कहानी। उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांति, गंगा और विंध्य एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी, रक्षा गलियारे और औद्योगिक प्रोत्साहन, प्रदेश में रोजगार के नए अवसर। प्लेस प्रयागराज उत्तर प्रदेश, रिपोर्ट शनि केशरवानी। उत्तर प्रदेश के महाकुंभ नगर प्रयागराज में एक ऐसा आयोजन हुआ जिसने प्रदेश की प्रशासनिक और सांस्कृतिक धरोहर को एक नई पहचान दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आयोजित ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक ने प्रदेश के विकास के लिए अनेक क्रांतिकारी फैसले लिए हैं। इस बैठक का आयोजन त्रिवेणी संगम के पास हुआ, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। ये केवल एक प्रशासनिक घटना नहीं थी, बल्कि इसे एक सांस्कृतिक उत्सव के रूप में देखा गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल ने संगम में स्नान कर प्रदेश वासियों को सांस्कृतिक एकता का संदेश भी दिया। इस कदम का संदेश स्पष्ट था, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को सजाते हुए आधुनिकता के साथ समन्वय स्थापित करना। ये बैठक न केवल प्रदेश की वर्तमान चुनौतियों का समाधान करने के लिए थी, बल्कि ये प्रदेश के दीर्घकालीन विकास के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अवसर भी थी। इस अवसर पर मंत्रिमंडल के सभी सदस्य उपस्थित रहे, जिन्होंने राज्य के हर क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर गहन चर्चा की। व्यावसायिक शिक्षा में नवाचार, युवाओं के भविष्य की नींव। बैठक का एक बड़ा निर्णय व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में लिया गया। वर्तमान में जब औद्योगिक और तकनीकी प्रगति तेजी से हो रही है, व्यावसायिक शिक्षा को उस स्तर पर ले जाने की जरूरत है जो युवाओं को बदलते युग की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार कर सके। राज्य सरकार ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ साझेदारी की। इस पहल के तहत राज्य के 150 औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र को उन्नत बनाने का निर्णय लिया गया है। इनमें से 62 प्रमुख केंद्रों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसके अलावा 5 सेंटर ऑफ इनोवेशन इन्वेंशन CIIT स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य छात्रों को नवीनतम तकनीकों से जोड़ना, नवाचार को बढ़ावा देना और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना है। इसके जरिए प्रदेश के युवाओं को वैश्विक स्तर के कौशल प्राप्त होंगे। पहल का महत्व, ये केवल तकनीकी विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना है। इससे प्रदेश के युवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होंगे। उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर युवा अपने व्यवसाय की शुरुआत करने में सक्षम होंगे। इस परियोजना पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा, यह एक ऐतिहासिक कदम है जो न केवल प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षित करेगा, बल्कि राज्य के औद्योगिक विकास में भी नई ऊर्जा का संचार करेगा। अधोसंरचना में क्रांति, पूर्वांचल से पश्चिमांचल तक कनेक्टिविटी बैठक में राज्य की अधोसंरचना के विस्तार को लेकर कई अहम प्रस्ताव पारित हुए। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए सरकार ने कई नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार, गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज से मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली होते हुए गाजीपुर तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। यह एक्सप्रेसवे पूर्वांचल और पश्चिमांचल को जोड़ते हुए प्रदेश के दोनों हिस्सों के बीच दूरी को कम करेगा। इससे व्यापार, परिवहन और पर्यटन को एक नया अवसर मिलेगा। विंध्य एक्सप्रेसवे, 320 किलोमीटर लंबे विंध्य एक्सप्रेस के निर्माण को मंजूरी दी गई है। परियोजना प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र जैसे जिलों को जोड़ेगी। विंध्य क्षेत्र के इन जिलों में प्राकृतिक संसाधन और सांस्कृतिक धरोहरों की भरमार है। इससे न केवल इन क्षेत्रों का विकास होगा, बल्कि इन जिलों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य के दौरान पर्यावरण संतुलन का भी ध्यान रखा जाए। गंगा और विंध्य क्षेत्रों की जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। औद्योगिक विकास, रक्षा गलियारे से रोजगार के अवसर। बैठक के दौरान प्रदेश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई फैसले लिए गए। उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी गई। नीति के मुख्य बिंदु, पहला, राज्य में एयरोस्पेस और रक्षा उद्योगों की स्थापना। दूसरा, उद्योगों को रियायतें और अनुदान प्रदान करना। तीसरा, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार सृजन। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा, उत्तर प्रदेश में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी बनने की क्षमता है। हमारी कोशिश है कि हम देश की सुरक्षा और आर्थिक मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। राज्य सरकार ने इस पहल के तहत कई विदेशी कंपनियों को भी आमंत्रित करने की योजना बनाई है। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में यह नीति राज्य को एक नई पहचान दिलाने में मदद करेगी। चिकित्सा क्षेत्र में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ी सुधार की घोषणा की गई। 3 नए मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़, कौशाम्बी और चित्रकूट में स्थापित किए जाएंगे। इन मेडिकल कॉलेजों से स्थानीय युवाओं को चिकित्सा क्षेत्र में शिक्षा के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा इन जिलों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। सरकार ने यह भी घोषणा की कि नए मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ जिला अस्पताल को भी आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा। सांस्कृतिक संवर्धन, महाकुंभ की पवित्रता और प्रदेश की पहचान।
त्रिवेणी संगम पर आयोजित इस कैबिनेट बैठक का आयोजन प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और उसे विश्व पटल पर प्रदर्शित करने का एक अनूठा प्रयास था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये भारत की सांस्कृतिक एकता और विरासत का प्रतीक है। इस बैठक के माध्यम से हमने प्रदेश के विकास और परंपरा को साथ लेकर चलने का संदेश दिया है। बैठक के बाद मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने संगम में स्नान किया। ये कदम प्रदेशवासियों के साथ एक सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक था। महाकुंभ नगर में आयोजित इस ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक ने ये साबित किया कि उत्तर प्रदेश सरकार दीर्घकालीन विकास और सांस्कृतिक संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। पहला, व्यवसाय शिक्षा में सुधार, युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना। दूसरा, अधोसंरचना विकास, परिवहन और व्यापार को सुगम बनाना। तीसरा, औद्योगिक प्रोत्साहन, रोजगार के नए अवसर और आर्थिक मजबूती। चौथा, चिकित्सा सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता और पहुंच। पांचवा, सांस्कृतिक संवर्धन, प्रदेश की पहचान को सुदृढ़ करना। इन निर्णयों से उत्तर प्रदेश न केवल भारत के विकास में अग्रणी भूमिका निभाएगा, बल्कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर को भी सजग रखेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये प्रयास प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से शनी केशरवानी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।